आई केप माइनस टू जे केप प्लस बी जे केप और b1 वेक्टर माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस टू जे केप। नाउ लाइन 2 s plus 1 I k plus 2s minus 1 j k तो माइनस 2s plus 1 k k। A2 वेक्टर पहले इसको सही कर लो। देखो I k माइनस j k माइनस k k प्लस s I k प्लस 2j k माइनस 2k k। यहाँ पर म्यू की जगह s आ रहा है तो यहाँ पर आपका आ गया A2 वेक्टर आई केप माइनस जे केप माइनस के के और B2 वेक्टर आई केप प्लस टू जे केप माइनस टू के के। ये आपका A2 वेक्टर और B2 वेक्टर। नाउ sorted डिस्टेंस मॉडुलस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आई से आई कैंसिल हो गया प्लस जे के और माइनस बी के हो गया माइनस 4 के और B1 क्रॉस B2 आई के जे के माइनस 1 1 माइनस 2 और 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 आई केप माइनस 2 प्लस 4 माइनस जे केप 2 प्लस 2 प्लस के केप माइनस 2 माइनस 1 2 आई केप माइनस 4 जे केप माइनस 3 के केप। ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, दो चीज, मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट ने मॉडुलस की वैल्यू प्लस माइनस में लिख दी थी। दो गलतियां बता रहा हूँ भाई। दूसरी गलती, एक गलती कुछ लोगों ने, या मुझे याद आ रहा है या तो कनिष्का ने किया या प्लस जे लिख दिया इसको, या किसी और ने किया माइनस माइनस या प्लस जे, जबकि बीच वाले का साइन क्या होता है, चेंज होता है। कुछ ने किया है, अब ये किसने किया मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने किया है। सर लास्ट में बता देना एक बार कि मेरी गलती, मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने गलती करी है ना क्वेश्चन में, वो मुझे आपका गलती टेक्स्ट इसलिए की है, आपने 8th क्वेश्चन में ये किया है, आपको पता ही नहीं है कि लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। फिर इसके बाद ये फ्रेम के बाहर है। अरे लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0 था ना तुम्हारा। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या लिखा था, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1/2 लिखा है कि नहीं लिखा हाँ है? हाँ सर। फिर लिखा था ना लैम्डा की वैल्यू 0 से 1/2 लिखा है, हाँ या लैम्डा इक्वल टू 0 है। ये कहाँ से आया तेरा? अच्छा, नहीं गलत हो गया ये तो। या फिर तूने ऐसे लिखा लैम्डा इक्वल टू 0। अब मेरे को दोनों में से एक चीज याद है, कौन सा लिखा है ना बता मुझे। ये ये जो आप लिखा है हाँ? नहीं अभी क्या किया, ये जो आपने अभी किया था ना इससे पहले। हाँ तो वो गलत हो गया ना। शायद हाँ हाँ। लैम्डा की वैल्यू 0 से भी कम है, तो आंसर तो तुमने 0 से 1/2 के बीच में लिख रखा हो, तो 0 से ज्यादा है, तो तुम्हें वो निकालना ही नहीं है। हाँ और लास्ट दूसरे वाले में आपने ए वेक्टर लिखा ही नहीं, डी वेक्टर या ए वेक्टर जो भी था, उसमें आधा मार्क इसलिए काटा। 12th वाले में ना। हाँ अच्छा लास्ट वाला वेक्टर कहाँ लिखा है? ठीक सिर्फ है सर। आपने वो उसकी वैल्यू तो निकाल के छोड़ दिया तुमने।
समझ गई सर। चलिए इसको लिखिए, ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस। कुछ लोगों ने तो वो ये देखो एस नाम है, क्या होता है जो पीस होता है तो ग्रेटर देन 0 होता है क्या बेटा? है सॉरी सर, इसमें वो कंफ्यूजन हो गया था। और इसका मॉडुलस -4 + 12/√29, ये आ गया 8/√29 यूनिट। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ये इसकी टोटल डिस्टेंस आ गई 8/√29 यूनिट। (8/√29 unit). This is the total distance. अब क्लियर है? चलिए इसका लास्ट पार्ट, लेकिन लास्ट पार्ट से पहले एक और प्रॉब्लम करवा देते हैं। सर इसी पे हाँ इसी बेस की लाइन से ही बता रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन ढूंढ लूँ मैं। भाई तुम चीजें गलत करते हो तो मुझे डांटना ही पड़ता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तुम्हें लगता है कि सर को कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा या नहीं करेगा, तो ये तुम्हारी गलत रहेगी। मुझे सब याद रहता है, मैं कभी कभी बोलता नहीं हूँ, उसका रीजन ये है, यानी कि आज छोड़ो यार। लेकिन आप ये कभी भी ये मत सोचना कि मुझे नहीं मालूम पड़ता, मुझे सब पता रहता है कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया। इसलिए प्लीज जो है ना, कभी भी ये गलत फहमी मत रहे ना कि मुझे नहीं पता रहता। इतने दिनों से भी मुझे सब पता है, इग्नोर करना पड़ता है, बस वो वाली बात है। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए so that the following lines are skew. Following lines are equation x -1/2, y -2/3, z -a/4, और x -4/5, y -1/2, z/1 या इक्वल टू z। हमें एक का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये दोनों लाइन स्क्यू हैं। स्क्यू का मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होगी कि 0 के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, बस वो चीज। अब देखो पहली लाइन, लाइन 1, x -1/2, y -2/3, z -a/4, a1 वेक्टर ik + pjk + akk, b1 वेक्टर 2ik + bjk + 4kk। लाइन 2, x -4/5, y -1/2 = z/1, a2 वेक्टर 4ik + jk, 0 है वो, और b2 वेक्टर 5ik + pjk + kk। लिख लीजिए इसको। क्योंकि ये दोनों लाइन स्क्यू हैं, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, लाइन्स आर स्क्यू, लाइन्स आर स्क्यू, therefore a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 is not equal to 0। भाई अपॉन में तो मॉडुलस है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो इससे मतलब है।
तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू 0. B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू 0. A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम. तो 3i माइनस j और माइनस a माइनस करने में गलत कर रखा है किसने, फिर आंसर कैसे आएगा? जैसे वो था फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पर -1 लिख रहा था, m लिख रहा था, तो m-1 लिख दिया सब्ट्रैक्ट करने से, जबकि m+1 आएगा, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत, तो गलत आ रहा है. वो है B1 क्रॉस B2 i j k B1 है 2 3 4 5 2 1, निकालो i 3 माइनस 8 माइनस j 2 माइनस 20 और प्लस k 4 माइनस 15, ये आ गया -5i प्लस 18 j और माइनस 11 k. ये आ गया हमारा B1 कोस B2. लिख लीजिए B1 कोस B2. Now A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 is not equal to 0. A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 is not equal to 0. इसका मतलब 3i minus j minus ak dot plus 18 j minus 11 k is not equal to 0. ये आ गया -15 minus 18 plus 11. 11a is not equal to 33. So what is the value of a? A का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 3. A का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए. मतलब 3 के अलावा आप कुछ भी होता तो ये लाइन इसकी होती. तो 3 नहीं होना चाहिए, बस 3 होगा तो आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. लेकिन 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो इसकी लाइन चाहिए. 3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो इसकी लाइन चाहिए. तो लाइन का सर रिपीट करना जो आपने बोला अभी. भाई यदि 3 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए. यदि 3 होगा तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग. और 3 के अलावा कुछ भी होगा तो क्यों आया, क्या बोला? हाँ सर आ गया. एक और करते हैं अभी एक अच्छा क्वेश्चन दिखा मुझे इसकी लाइन पर. ये लिख लिया सभी ने? तो इसलिए तुम मुझे फोन करना कि तुम जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझे पता है, तो एक बार मुझे फोन करिए, मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प ही करूँगा. यस सर. मेरी एक फ्रेंड भी पूछ रही थी सर, तो वो भी है और तेरा दिमाग में क्या है वो भी पता है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी हेल्प ही करूँगा. एक बार मेरे को फ़ोन करना, मैं फिर तुम्हें उसका तरीका बताऊँगा क्या हो सकता है. ठीक है ना? ओके सर. चलिए दीजिए नेक्स्ट. भाई यदि तुम्हें जनरली यदि किसी को हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. मेरे पास बहुत टाइम है इसका. ठीक है, ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास बहुत टाइम है. इसलिए आपको यदि कभी कोई टाइम लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो. चल रहा है अभी तो 2 घंटे पढ़ आप रहा है कह रहे बहुत थे बढ़िया. ना लेकिन कि यदि एक फ्री हो क्लास तो ले स्टार्ट हो सकते रही है. हैं. आप कह रहे थे कि 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगी. हाँ कुछ बैकअप क्लास बताया था आपने. 2 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगी, मतलब क्या बोल रहे क्रैश कोर्स पता नहीं आप बोल रहे थे सर, वापस पढ़ाओगे हो? पूरा कुछ कह आने रहे तो थे. चाहिए स्टूडेंट, बिना स्टूडेंट के किसको पढ़ाएंगे? अच्छा 11th में आया है, 12th में तो नहीं है. ये सर
12th में स्टार्टिंग से होते हैं ना सारे बच्चे शायद इसलिए। हाँ वो तो यही है ना, लेकिन ठीक है। मैंने बोला ना कि अभी मैं कहीं पे भी कोई भी है ना डाउट के लिए टाइम ले सकता है, तो इतना टाइम है अभी आराम से आपको, लेकिन वही है कि आपको आगे बढ़ के पूछना पड़ेगा। तो मैं तो कैसे बोलूँ वाली बात, अब किसी की इच्छा ही नहीं है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अब इच्छा भी तो होनी चाहिए पढ़ने की। चलो भाई अगली प्रॉब्लम लिखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line, between the line x plus 1 equal to 2y equal to minus 12z और x equal to y plus 2 equal to 6z minus 6। इन दोनों की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब ये दोनों ही इक्वेशन खराब है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है दोनों इक्वेशन, तो इन दोनों को पहले तो सही करो भाई। सही कैसे करेंगे? पहली लाइन है x plus 1 equal to 2y equal to minus 12z, बोलो किससे डिवाइड करूं? 12 से डिवाइड करूं। माइनस मत बोला कर बेटा, माइनस से मतलब नहीं होता, 12 बोला करो। माइनस से फिर कभी तुम गलत करोगे हर जगह। हाँ पॉजिटिव वैल्यू बोलो। 12, इसको 12 से डिवाइड किया तो y/6 और इसको 12 से डिवाइड किया तो -1। माइनस को ऊपर से नीचे उतारने में मान ली क्या दिक्कत है? ठीक है, तो बस ये है। तो ये आ गया आपका x plus 1/12 equal to y/6 equal to z/-1। तो ये इसका b1 वेक्टर आ गया 12ik plus 6jk minus kk। 12ik plus 6jk minus kk। सेकेंड इक्वेशन है x equal to y plus 2 equal to 6z minus 6। 6 कॉमन ले लो, बोलो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 6 तो x/6 y plus 2/6 z minus 1/1। अच्छा इसका a1 वेक्टर तो लिखा ही नहीं था, a1 वेक्टर हो गया आपका -ik। बस a1 वेक्टर क्या हो गया? सिर्फ -ik। j y के साथ है ही नहीं कोई और j के साथ कोई नहीं। इसका b1 a1 a2 वेक्टर इसका क्या हुआ? -2jk plus kk और b2 वेक्टर हो गया 6ik plus 6jk plus 2। ठीक है, ये हमारा b2 वेक्टर हो गया। तो पहले तो आपको इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम? क्या लाइंस पैरेलल है क्या? नहीं। लाइन पैरेलल नहीं है तो लाइंस कौन सी है? स्क्यू लाइंस। इंटरसेक्टिंग हो सकती है या स्क्यू है? आप इंटरसेक्टिंग नहीं बोल सकते अभी। इंटरसेक्टिंग में स्क्यू लाइंस हो सकती है या इंटरसेक्टिंग, दोनों में से एक कंडीशन है। तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा तो इंटरसेक्टिंग है और ना स्क्यू है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। वेदांत, मैंने तेरे को एक क्वेश्चन दोबारा भेजने के लिए कहा था। यस सर, अभी भेज दूंगा मैं भी क्लास के बाद। आकांक्षा कैसे भेजती है यार, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या भेजा है क्या नहीं भेजा। तुम इतना डार्क है कि उसको दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ भी। मैंने तेरी को भी आधी ज्यादा मतलब आधी भी चेक नहीं कर पाया, ऐसी हालत हो रही है उसकी। बेटा भेजा तो ढंग से करो ना ताकि मैं चेक कर पाऊँ। हाँ सर। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ik माइनस vj प्लस kk b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ik jk kk b1 वेक्टर 12 6 minus 1 6 6 1
आई केप 6 प्लस 6। बेटा ये गलती बहुत होती है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालने में। ये बहुतों में गलती है कि जैसे A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालना था और A वेक्टर माइनस B वेक्टर निकालना था, बहुतों ने गलत किया, प्लस माइनस में गलती करती। तो आगे कहाँ से सही आएगा वो वाली बात। 6 प्लस 6 माइनस JK, 12 प्लस 6 12 plus 6 प्लस KK, 72 माइनस 36। ये आ गया 12I केप माइनस 18JK और प्लस 36KK। ये हमारा आ गया B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हमारा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर है। बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो सॉर्टेड डिस्टेंस, सर, हाँ बेटा, ये जो अभी आपने एंड में लिखा है इसको मतलब काट सकते हैं ना? मतलब इसको 2 के उसमें फॉर्म 2 के टेबल के अकॉर्डिंग 2 के फैक्टर्स है ना? 12 कॉमन ले लो हाँ हाँ वही वही। और 6 कॉमन ले लो। हाँ तो बेटा 6 कॉमन लोगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, समझना अभी 6 कैसे लिखोगे। काटना मत, ऐसे नहीं कि 6 हटा हाँ दो। मैंने वही बोल रही हूँ, मतलब 6 नहीं, नहीं मैंने नहीं नहीं, सिर्फ हटा नहीं ऐसे ही सकते। हटाते तो तब है कि जब DR होता है। हम यहाँ पर DR। डायरेक्शन रेशियो की बात थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो हम डायरेक्ट B1 क्रॉस B2 लिख रहे हैं। यदि आपको सिर्फ DR पूछा जाए, DR की बात आए, तब जाके आप उसको हटा सकते हो। अभी यहाँ DR की बात थोड़ी है, ठीक है सर, यहाँ हम DR की बात नहीं कर रहे। सिर्फ DR के केस में। हाँ DR, जब DR निकालना होता है तब उसको कर सकते हो, लेकिन ये तो B1 क्रॉस B2, ये DR नहीं है ये। ओके सर। तो सॉर्टेड डिस्टेंस हो गया आपका आई केप माइनस, तो इसमें मत करो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। आई केप माइनस 2JK प्लस KK डॉट 12I केप माइनस 18JK प्लस 36KK अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 256, 36 का स्क्वायर 1296। बताना 1236। 36 थोड़ी होगा यार, क्या बात कर रही है, 36 होता ही नहीं है। 1296। हाँ 1296। तो ये आ गया आपका 12 प्लस 36 प्लस 36 और नीचे का कितना आ रहा, 42। देखो ना 6 आ रहा और ये 7 आ गया, 4 9 और 6, ठीक है 36 49 42 आ रहा है भाई नीचे का। ये कितना आ रहा है, 36 76। हाँ बोल 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 स्मिथ बोल। सर 324 आएगा ना 18 का। 18 का स्क्वायर 324 होता है। हाँ लेकिन आ रहा 42। तो आंसर आ गया 2 यूनिट। तो ये भी आ चुका है बेटा प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम भी पूछी जा चुकी है। तो दिस इज द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीट लाइन। चीज आज एंटर क्यों नहीं हो पा रही बार बार। चलिए अब लिखो सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बेटा मैं वापस से बोल रहा हूँ, टेस्ट में स्ट्रेट लाइन और प्लस मैट्रिक्स अंडे के टेस्ट में, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका सैटरडे का ऑफ रहे, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाऊंगा सैटरडे को, तो सैटरडे का ऑफ रहेगा। लेकिन इस बार मैं ये ट्राई करूंगा, टेस्ट से पहले मैं एक रिवीजन क्लास लूंगा संडे की। हाँ सर। सीधी ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन। सर कौन सा चैप्टर? स्ट्रेट लाइन प्लस मैट्रिक्स, स्ट्रेट लाइन प्लस मैट्रिक्स।
तो 3D नहीं है? 3D में ओनली स्ट्रेट लाइन जो अभी पढ़ रहे हैं, और उसका रिवीजन क्लास मॉर्निंग में होगा संडे को, अर्ली मॉर्निंग, टेंथ भी संडे को ही है। लेकिन एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा 1.5-2 घंटे की क्लास लेके, No, that's बार रखेंगे अब हम क्लास से पहले रिवीजन, जिसको भी है ना, ताकि उसको कंसेप्ट वापस से, भाई किसी को दिक्कत आ रही तो कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। चलिए नेक्स्ट, shortest distance between two parallel lines. Shortest distance between two parallel lines. Line 1, R vector equal to A1 vector plus lambda B vector, क्योंकि लाइन्स पैरेलल होंगी इसलिए B वेक्टर तो दोनों में सेम होगा। R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस न्यू B वेक्टर। इस केस में टोटल डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। अब आपने यदि लाइंस को ढंग से नहीं देखा और आपने बिना देखे समझे आपने स्टार्ट कर दिया टोटल डिस्टेंस निकालना, तो बेटा गलत हो जाएगा। जब यदि आपका टोटल डिस्टेंस, यदि आप पैरेलल लाइंस का टोटल डिस्टेंस पिछले वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो फिर वो आंसर 0/0 आएगा, फिर आंसर 0/0 आएगा। तो इसलिए ऐसा मत करना भाई। किसी एक स्टूडेंट ने, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन जब अपने लाइंस पैरेलल वाले में m की वैल्यू निकालनी थी तो उसने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था। किसने निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट से? उसने सही तो किया था, बस उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली थी एक जगह। किसने निकाला था भाई तुम में से? सर मैंने निकाला था शायद। तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने एक जगह मिस्टेक कर दी थी। आपने जैसे वो जब मैंने m -11 को मैंने 11 m माइनस + 1 में m डायरेक्ट लिख दिया, m-1 लिख दिया होगा उसकी जगह, कुछ ना कुछ गलत था वहाँ। मतलब एक है ना, तुमने ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल रहे थे, वहां गलत कर दिया था, बाकी तो सही था वो। ये तो ऐसा नहीं है कि हम वो उस वाले मेथड को क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, कोलिनियर वाले। यदि कोई भी आपको कोलिनियर है, ए बी वेक्टर निकाल लिया और बी सी वेक्टर निकाल लिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि कोलिनियर है ना। कोलिनियर मतलब पैरेलल है, एक ही बात। तो वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। चलिए भाई इससे प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारा, लास्ट टॉपिक बचेगा बस। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन R वेक्टर इक्वल टू IK प्लस 2JK प्लस 3KK प्लस लैम्डा 2IK प्लस 3JK प्लस 4KK and R vector equal to 2IK plus 4JK plus 5KK plus mu minus 6IK minus 9JK minus 12KK। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब प्लीज B1 और B2 वेक्टर को ध्यान से देख लीजिए, मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको ध्यान से पैरेलल है देख ये लीजिए। दोनों। ये पैरेलल है, तो ये चीज आपको हर बार चेक करनी होगी, ये चीज हमें हर बार चेक करनी होगी। 2/-6 -1/3, 3/-9 -1/3 और 4/-12 -1/3, तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो फिर याद करेंगे हम कि हमें फॉर्मूला ऊपर वाला लगाना है, गलती से भी पहला वाला मत लगा देना। A1 वेक्टर आ गया आपका IK प्लस 2JK प्लस 3KK, B1 वेक्टर आ गया आपका 2IK प्लस 3JK प्लस 4KK, A2 वेक्टर आ गया हमारा 2IK प्लस 4JK प्लस 5KK,
और B2 वेक्टर आ गया हमारा -6i -9j -12 सॉरी जरूरत क्या रही है B1 B2 इसको B वेक्टर ही लिख लो बस। जो छोटा वाला है उसको B वेक्टर लिख लो, बड़े वाले को तो लिखने की जरूरत ही नहीं। जो भी आपको जिसकी भी इच्छा है इन दोनों में से किसी को भी एक को B वेक्टर लिख लो, जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर वाला ही लिखो, आप किसी को भी लिख दो, क्योंकि मल्टीपल है तो B वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो पहले, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। फिर वापस से मैं बोल रहा हूँ, जैसे 2-3 जने कल एब्सेंट थे, तो स्वस्ति उत्रेजा और जो भी एब्सेंट थे मैं कल का बता रहा हूँ, मैं वापस से वेक्टर चालू कर रहा हूँ 11 बजे वाली क्लास में। एक और मौका है, तुम्हारा छूटा है तो मैं वेक्टर और 3D वापस से उसमें रिवाइज करवाऊंगा, तो बेटा आप उसमें कर सकते हैं। वो अभी आपका या तो नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा या फ्राइडे से चालू हो जाएगा। चलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर IK प्लस IK -2j -2k। माइनस कहाँ से आ गया बेटा? पता नहीं सर, मैंने कहा शायद गड़बड़ कर दी। फिर यही तो गलतियां होती है और क्या है। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर IK JK KK 1 2 2 2 3 4 IK 8 minus 6 minus JK 4 minus 4 plus KK 3 minus 4, तो यह आ गया 2IK minus KK 2IK minus KK। टोटल डिस्टेंस टू आई केप माइनस के केप का मैग्नीट्यूड निकालना है और नीचे बी वेक्टर मतलब 2IK प्लस 3JK प्लस 4K दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 4 + 1 आ गया ऊपर तो, और नीचे 4 + 9 + 16 आ गया, तो √5/√20। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइन। ये इन दो स्क्यू लाइन के बीच का टोटल डिस्टेंस √5/√29 √5/√29। आया? तो इसमें तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी स्क्यू लाइन से कि आपकी पैरेलल लाइन से, मतलब आपका लाइन पैरेलल तो नहीं है। यदि पैरेलल है तो फिर आप इस तरह का काम करेंगे। सर अगर अपन को मतलब सर ने पता कि ना स्क्यू लाइन से या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो अपन निकालते हैं SD शॉर्ट डिस्टेंस, और अगर वो इंटरसेक्टिंग आया तो अपन उसके पॉइंट्स निकालते हैं क्या इंटरसेक्टिंग के? नहीं, वो तो पूछेगा जब निकालेंगे। जैसे कल वाले क्वेश्चन में उसने पूछा कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तो फिर मैंने अलग से निकाले थे ना इंटरसेक्शन पॉइंट। ये है, ओके सर। ये पूछा है तो फिर हम क्यों करेंगे। ये यदि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो रहा है और आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो बिल्कुल अलग तरीके से चलना पड़ेगा। ये उस वाले प्रॉब्लम को एक तरीके से और कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो। जैसे कल वाला प्रॉब्लम था 6 मार्क्स का, लेकिन फिर यदि उसने बोला था शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, और यदि इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अब आपने ना पहले, यदि वो इसकी जगह ये बोलता प्रूव दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड आल्सो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो फिर हमारा पहला वाला मेथड चलता पूरा। भाई x की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में निकाल लेते, y की वैल्यू नीचे xyz की वैल्यू, और दोनों को इक्वेट करते, 3 इक्वेशन आती, 2 को सोल्व करते, लैम्डा नहीं आता, तीसरे में सेटिस्फाई करते तो लाइन इंटरसेक्टिंग है और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते। लेकिन टोटल डिस्टेंस की बात आ गई तो बेटा फिर आपको तो दूसरा वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। ये यस सर। चलिए नेक्स्ट।
भाई एक टॉपिक बचा है वो मैं कल करवाऊंगा, लेकिन उसके अलावा मैं डिफरेंट एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ अलग टाइप का। फिर बस एक ही टॉपिक बचा है इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 2, 1, 3, 2, 1, 3 and perpendicular to the line, x minus 1/1 equal to y minus 2/2 equal to z minus 3/3 and x upon minus 3 equal to y/2 equal to z/5। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2, 1, 3 से पास हो रहा है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे ये समझो। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2, 1, 3 is x minus 2/a y minus 1/b equal to z minus 3/c। इस लाइन की इक्वेशन ये होगी 2, 1, 3 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। x minus 2/a equal to y minus 1/b equal to z minus 3/c। देखो पेपर किसके चेक होना बाकी है मुझे याद है, अर्णव, सभ्यता, नीरज, आकांक्षा। इन 4 के अलावा यदि किसी और का बचा हुआ है तो बोलो। यदि मैं भूल गया हूं किसी और का चेक करने का, इन 4 के अलावा किसी का बचा हुआ है तो बोलो। नहीं है किसी का भी बचा हुआ? अरुणव, आकांक्षा, सभ्यता और नीरज, इन 4 का बाकी है मेरे हिसाब से। इनके अलावा किसी और का बचा है तो बोल देना या मेरे को मैसेज कर देना, बाकी सबके कर देंगे मैसेज। चलिए नाउ लाइन फर्स्ट is perpendicular to the line, is perpendicular नहीं आयुष का हो गया। लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। आयुष सुबह वाली क्लास में क्यों नहीं आया था? सर आया तो था। सुबह वाली क्लास में कहाँ था तू? सर था मैं। ओके, लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये इन दो लाइन के परपेंडिकुलर है बेटा। यदि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो ध्यान से समझना, जो हमारी लाइन थी उसके डीआर थे ABC और इसके डीआर क्या है पहले वाली लाइन के 1, 2, 3। ध्यान से समझना, उसके थे ABC और इसके 1, 2, 3। तो बेटा A मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2, B मल्टीप्लाई होगा 2 से और C मल्टीप्लाई होगा 3 से। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में A मल्टीप्लाई होगा 1 से, B होगा 2 से, C होगा 3 से। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह उसका ABC और इसका ये, तो -3A + 2B + 5C इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। -3A + 2B + 5C इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। A अपॉन -B अपॉन C अपॉन, बोलो A अपॉन 10 - 6 5 + 9 एंड 2 + 6। तो A का वैल्यू आ गया 4, B का वैल्यू -14, अब C का वैल्यू 8। अब देख इधर एक तेरा जवाब ही हमसे मिल गया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मतलब इसको हम उड़ा सकते हैं जो कॉमन, और जगह नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये dr आ रहा है तो हम यहाँ पर इसमें A अपॉन ही करो तो भी चलेगा और कर दो तो भी चलेगा। जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो -2, सॉरी 2
-7 3 4 4 हटा सकते हैं, और जगह से नहीं हटा सकते। आई ठीक बात है समझ सर। में? हाँ सर। हाँ, और जगह से नहीं हटा सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिक्वायर्ड लाइन इज, किस पॉइंट से बात हो रही थी लाइन? सर 2 1 and 3। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो x -2/2, y -1/-7 and z -3/, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, वो कभी बोल दे वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो आर वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस jk प्लस 3k प्लस लैम्डा 2ik माइनस 7jk प्लस 4k। ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन है। दोनों में से हम कोई सा भी जो फॉर्म बोलेगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। बेटा होमवर्क नहीं भेज रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे सब पता है, आप ये मत सोचो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप होमवर्क नहीं भेज रहे हैं बहुत सारे लोग। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 9 20, बस ये करने हैं 4 क्वेश्चन। 6, 9 and 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज। 6, 9 and 20